हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज मैं आपसे एक मैं इसे डिस्कस करूँगी, बट मैं इससे पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये लाइन मुझे काफ़ी दिन से मेरे सामने आ रही, मतलब बहुत से लोग मेरे बात मुझे सुनाई पड़ रही है, लोगों के थ्रू, किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर किसी चीज़ के भी थ्रू वो मुझे बार बार सिग्नल दे रही है कुछ। तो मुझे लगता है कि इसको आज डिस्कस करना ज़रूरी है कि ये लाइन है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं कई दिन से कंटिन्यूसली इस लाइन को सुन रही हूँ, देख रही हूँ और महसूस भी कर रही हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो उन्होंने इन द एंड यही कहा, जब हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो लाइफ में अप डाउन थी, तो डिस्कशन होता है तो उन्होंने ये कहा कि कुछ भी याद रखो मत रखो, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी होता है ना वो हमेशा अच्छा होता है, और जो भी हो रहा होता है वो भी अच्छा ही हो रहा होता है। ये कैसे कि अब देखिए, कोई कह सकता है कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, एक्सीडेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई या किसी का लॉस हो गया पैसों में सॉरी तो कैसे उसके लिए अच्छा हो सकता है, या किसी की जॉब चली गई तो कैसे उसके लिए अच्छा हो सकता है। आप कहेंगे कि आप कैसे बोल सकते हो कि उसके लिए अच्छा हो गया? किसी के साथ इतना बुरा हो गया और आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, हम सिर्फ हमारा जो प्रकृति का, इस नेचर का, और जो हमारे हमारे इस पूरे ब्रह्मांड का जो लॉ है वो है दैट इज़ चेंज। कुछ भी स्थिर नहीं है यहाँ इस वर्ल्ड में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। माना कि आपकी सिचुएशन आज जैसी भी है वो कल को चेंज होंगी, वो एक जैसी नहीं रहती हैं। इसीलिए लाइन बोली जाती है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उस वक्त हम नहीं देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उस समय उस सिचुएशन में फंसे रहते हैं, उस सर्कमस्टांसिस में फंसे हुए रहते हैं, तो हमें किसी तरह उससे निकलना होता है। तो हम उसे वहाँ फंसे रहने के चक्कर में हम उससे आगे का या देख नहीं पाते हैं, उस समय के आगे का नहीं देख पाते हैं, यानी कि ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव को नहीं देख पाते हैं। इसलिए हम वहाँ सिर्फ उसी लिमिटेड सोच में, उसी लिमिटेड दायरे में बंद के, या उसी परिस्थिति के दायरे में बंद के हम ये सोचने लग जाते हैं कि अब यही अंत है, मतलब अब यही ख़त्म है। और विच इज़ फैक्ट, विच इज़ ट्रू, कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, वो आपको उसी टाइम तोड़ती है या आप उसको उसी टाइम तोड़ते हो, थ्रू योर ब्रेक योर माइंड सेट, थ्रू योर माइंड सेट, थ्रू योर थॉट पैटर्न, थ्रू योर कैपेबिलिटी या कैपेसिटी, जो भी आपको मतलब अपने माइंड को जिस तरह से प्रोग्राम किया है उस तरह से। तो आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो इंसान उस टाइम इतने बुरे दौर से गुजर रहा है, या कोई भी सिचुएशन हो XYZ, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, हर तरह की सबकी सिचुएशन और परिस्थितियाँ होती हैं। अगर किसी भी मतलब बुरी से बुरी सिचुएशन में गुजर रहा है तो उसके लिए अच्छा कैसे हो सकता है? तो मैंने यही कहा कि इस ब्रह्मांड का लॉ है चेंज होना, सब कुछ चेंज होता है, बट क्या चेंज होता है? चेंज होता है, लेकिन उस दौरान हमें क्या रखना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बहुत बहुत हमें पेशेंस की ज़रूरत है। जब आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए ना, सब कुछ, उस समय भी आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। जब आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब कुछ मिट जाए, उस समय भी आपको खड़े रहकर दिखाना होता है कि मैं अब स्टिल आई अलाइव, स्टिल आई एम अलाइव। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, फिर भी मैं ज़िंदा हूँ। तो ऐसा क्या है जो सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी आप ज़िंदा रह सकते हैं? यानी कि आपके ज़िंदा रहने के ऊपर उन चीज़ों का महत्व नहीं है जो
अभी आपको लगता है कि ये सब चली गई तो मैं ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आपकी सांसों, आपकी सोल, इसके अलावा आपके पास दूसरा और कोई चारा नहीं है, और इसको अपने कब्जे में करने का हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं, तरीका नहीं है, या कुछ भी नहीं कह सकते हम। ये जिस दिन निकल जानी है निकल जानी है, इस सोल से, इस बॉडी से निकल जानी है निकल जानी है। रीज़न कुछ भी हो ना हो, डजेंट मैटर, आपका यहाँ काम ख़त्म, तो मतलब इस बॉडी का काम ख़त्म। तो इसलिए कभी भी जिस मनोस्थिति, जिस परिस्थिति में आप यहाँ हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, तो उसे फिक्स मत मानिए, उसको लेके जज मत करिए, उसको ये मत कहिए कि अब यही है और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे मत सोचिए। टाइम है, चेंज होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि हमारी लाइफ में, अरे इनकी लाइफ में क्या है, हमारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपको ऐसा लगता है, लेकिन सभी की लाइफ में ये कॉमन चीज़ें हैं। अप डाउन सबकी जर्नी में लगे रहते हैं, और लगे रहने भी चाहिए, और लगे ही रहते हैं, ये फैक्ट है। लगे रहते ही हैं, इनका कोई अंत नहीं है। क्यों? इसी से इंसान ग्रो कर पाता है, इसी से इंसान एक्सपीरियंस गेन कर पाता है, इसी से इंसान सीखता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मतलब उसको हर फेज से गुजरना होता है। तो बेटर है जो भी होता है अच्छा होता है, ये सोच के आप किसी भी परिस्थितियों से निकल सकते हैं। अगर आप उसी में फंसे रहे कि जैसा है बस अब यही है और यही अंत है, तो वो चीज़ नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम उसी दायरे में देख रहे हो, उससे बाहर, उस दायरे से बाहर नहीं जाके देख रहे। आपको ये लगता है अगर पैसे डूब गए तो मैं ख़त्म, नहीं। आपको लगता है कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया तो वही मेरी ज़िंदगी थी, उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है, तो फिर आप किस लिए रुक रहे हैं? आपकी लाइफ आपके लिए भी नहीं रुक रही है, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, कंटिन्यूसली उसमें चेंज होता रहता है। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन आगे जाके आपको, सभी को, आप विटनेस हैं इस बात के कि जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है, इस बात के विटनेस बनेंगे आप कि वाकई में जो हुआ था वो अच्छा ही हुआ था। नहीं तो ये हो जाता, नहीं तो ये हो जाता, नहीं तो ऐसा हो जाता, नहीं तो वैसा हो जाता। आप खुद उस चीज़ के, उस सिचुएशन के गवाह होंगे। और हम बाद में कहते भी हैं, ये फैक्ट है कि अच्छा हुआ उस दिन ऐसा हो गया यार, मैं तो नहीं तो फंस जाता या फंस जाती। अच्छा हुआ ऐसा हो गया, नहीं तो मैं तो बर्बाद ही हो जाता और ज़्यादा। अच्छा हुआ उससे मेरा ये काम नहीं बना, नहीं तो फिर मैं और फंस जाती। तो ऐसा होता है, हमें नहीं पता चलता कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या जर्नी, क्या पाथ चॉइस कर रखे हैं, क्या हमारे लिए गोल सेट कर रखा है, हम नहीं जानते हैं। अच्छी बात है जो जान गए हैं, लेकिन जो सिर्फ चल रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट की या किसी चीज़ की परवाह नहीं है, वो अपनी सही इंटेंशन के साथ जो चल रहे हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हम सही इंटेंशन से चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम जो फेस कर रहे हैं, लेकिन अपनी इंटेंशन आप सही रखिए, फिर एक दिन आपको पता चलेगा कि आपकी इंटेंशन आपको कितनी हेल्प कर जाती हैं आगे फ्यूचर में। आप सोचेंगे कि सही है, अगर मेरी इंटेंशन चेंज हो जाती, अगर मैं ज़रा सा ही बहक जाता या बहक जाती, तो मुझे इसका हर्जाना फ्यूचर में भुगतना पड़ता। तो वक्त रहते ही समझना चाहिए, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप किसी चीज़ में फेल हो गए हैं या सफल हो गए हैं, उससे घबराइए नहीं, और अपनी जर्नी को चालू रखिए सही इंटेंशन के साथ। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।